यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1। वन बाय वन हम इनके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो मैंने वीडियो इस चैप्टर की पहले डाली हुई है कॉन्सेप्ट्स की, पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देखिए। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो क्वाड्रिलेटर कोई भी मान लो, हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, उसके 4 एंगल का हमें रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने हमें एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो इट मीन्स हम ये मान लेते हैं कि एंगल 1 हमारे पास 3x है। इनकी रेशियो के हिसाब से ही लेना है, उनके पीछे आपने x लगाना है, a लगाना है, b लगाना है, कोई भी अलजेब्रिकल फॉर्म लगा सकते हो आप। एंगल 1 हमने 3x ले लिया, एंगल 2 5x, एंगल 3 9x, एंगल 4 13x। क्लियर। तो सम क्या है, चारों एंगल्स का 360 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360। एंगल 1 इज 3x, एंगल 2 इज 5x, 3 is 9x and 4 is 13x equal to 360. Add all this, 13 plus 9 equals to 22, 22 and 5 27 and 3 30. 30x equals to 360. If 30 is multiplied with x, then 30 will be divided by 360. We can change this. अगर कोई यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो एक चीज़ अगर दूसरी तरफ जा रही है, मतलब अगर लेफ्ट हैंड से उठाकर हम राइट हैंड साइड पर लेके जा रहे हैं उसे, तो वो क्या होगी, उस चीज़ के साथ डिवाइड में हो जाएगी। तो 30 विल बी डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1s are 3, 3 12s are 36. Therefore value of x is 12 degree. Then we can now find the angle first, second, third by putting the value of x. Angle 1 is 3x, so 3 multiplied by 12 is equals to 36. Angle 2 is 5x, 5 multiplied by 12 equals to 60 degree. Angle 3 equals to 9x, means 9 multiplied by 12 degree equals to 108. And angle 4 equals to 13x, 13 will be multiplied by 12 degree equals to 156. These will be our answers for angles. Clear? So next question is question number 2 of exercise 8.1. If the diagonal of a parallelogram are equal, अगर डायगनल्स उसके इक्वल हैं पैरेललोग्राम के, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें ये शो करना है कि ये रेक्टेंगल है। डायगनल इक्वल है, साइड्स पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम में भी ऐसा होता है और रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है। बट हम इसको शो कैसे करेंगे, तो आपने क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल है वो कौन से है, 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये रेक्टेंगल फॉर्म अपनी कर रहा है पैरेललोग्राम। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। उन्होंने बोला एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लो, कोई भी शेप, 4 साइड्स की कोई भी शेप ले लो आप, ए बी सी डी। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, डायगोनल जिसके इक्वल हैं, और अगर डायगोनल्स इक्वल तो ऑब्वियस ही बात है कि बाइसेक्टर्स तो होंगे, तो हम इसको बाइसेक्टर्स भी जनरेट कर देते हैं और उनके बाइसेक्टर्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम इन विच जो इनके बाइसेक्टर्स हैं ए सी और बी डी वो क्या हैं, इक्वल हैं। क्लियर। टू प्रूफ क्या करना, अब इसमें हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम जो भी दिया हुआ है हमें ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये हमने प्रूफ करना है इसका। ठीक है,
तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे अब हम सबसे पहले जो गिवन है चीज वो लिखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमने ये मान लिया कि पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ था, हम इससे करेंगे अब। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AB BC की इक्वल होगी एंड BC AD की इक्वल होगी। तो इसका रीजन लिख दोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो वो अगर साइड्स इक्वल है तो हम ये काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स लेंगे, क्योंकि हमने बाइसेक्टर तो ऑलरेडी इसमें ड्रॉ कर लिया। तो बाइसेक्टर से क्या हो रहा है कि जो पैरेललोग्राम है या क्वाड्रिलेटर जो भी ये गिवन है वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले 2 ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD। हमने ये 2 ट्राइंगल लिए, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो ABC और BCD इसमें लिया। तो ये 2 ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल्स को मैं अलग स्केच से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। हमने एक तो ये ट्राइंगल लिए ABC और सेकंड वन लिया हमने DCB, ये ट्राइंगल लिए। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, इन ट्राइंगल्स को जो हमने इसकी पिक्चर में किया है अभी वो देखिए, पिक्चर में ये दिया हुआ है। सबसे पहले BC दोनों की कॉमन साइड आ रही है, BC इक्वल्स टू BC बिकॉज दीज आर कॉमन साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल। नेक्स्ट वन, अब AC BD की इक्वल होगा, तो AC इक्वल्स टू BD, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बाइसेक्टर्स और बाइसेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, हमने पहले ही ये प्रॉपर्टी बता दी है। थर्ड क्या लेना आपने, AB DC की इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो AB DC के इक्वल है। ये हमने प्रूफ पहले ही कर दिया, तो यहाँ पे लिख दोगे ब्रैकेट में प्रूव्ड। हमने ये पहले ही इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, आपस में सिमिलर होगी। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड 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 प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब अगर ये साइड्स इक्वल हैं और ये ट्राइंगल सिमिलर होगी, इट मीन्स जो इनका एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा। एंगल कौन सा बन रहा है, ABC मीन्स ये वाला एंगल और BCD ये वाला एंगल, तो ये भी एंगल इक्वल है। तो इससे आपको एक और प्रॉपर्टी क्लियर होगी, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। देखो ऐसे एक लाइन पे, लीनियर लाइन पे ही अगर 2 एंगल पैरेललोग्राम में ऐसे बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से आपकी एक और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अगर ये एंगल्स क्लियर हैं तो इक्वल आगे। नेक्स्ट ऑल्सो हमें क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल है DC के एंड BC उसको काट रही है। ठीक है, तो अगर ये काट रही है तो इट मीन्स एंगल B और एंगल C सम क्या हो गया, 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, एक लीनियर लाइन पे आ रहा है, आपने लीनियर एंगल के बारे में पढ़ा होगा, तो दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है। या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड्स इज 180 डिग्री, कुछ भी रीजन लिख सकते हो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो आप ये भी रीजन लिख दोगे, ये भी रीजन वैलिड है आपका। तो इट मीन्स इन दोनों का सम 180 के इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, तो इट मीन्स मैं एंगल C की जगह भी एंगल B लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 180। 2 एंगल B इक्वल्स टू 180, एंगल B इधर रहा और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंगल B क्या आ गया, 90 डिग्री। इसी तरह एंगल C भी 90 डिग्री आ गया क्योंकि B और C इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के आ गए तो अगर सेम प्रोसीजर हम दूसरी अपोजिट ट्राइंगल लेकर करेंगे, मीन्स सेम प्रोसीजर हम नेक्स्ट ट्राइंगल्स लेके करेंगे जो 2 ऑलरेडी और बच रही हैं इसमें, जैसे ये वाली ऊपर वाली बच रही है और एक इधर वाली बच रही है, तो उसमें भी एंगल A और एंगल D इक्वल आएगा और वो भी एंगल 90 के आएगा। सो एंगल 90 है, तो देयरफॉर when one angle is a parallelogram is 90,
देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर इसका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम हमारा क्लियर हो गया कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। मीन्स कि अगर क्वाड्रिलेटर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो शो करो कि ये एक रोम्बस की फॉर्म बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो यहाँ पे मैंने एक शेप बना दी क्वाड्रिलेटर की, मीन्स 4 साइड वाली कोई भी शेप बना दो, क्वाड्रिलेटर बना दो, 90 डिग्री पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जो इसके बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे जो हम इनको प्रूफ करना चाहते हैं, जो हमें गिवन है, प्रूफ करना है, या प्रूफ करने को जो स्टाइल है वो कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि गिवन में हमने लिख दिया कि पी क्यू आर इज अ क्वाड्रिलेटर है, वो क्वाड्रिलेटर है। पी आर और एस क्यू डायगोनल्स है जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं। प्रूफ हमने क्या करना है, ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस प्रूफ करने से पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये आता है कि क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो ये प्रॉपर्टी आपको आपकी बुक में दी हुई है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस है आर पैरेललोग्राम, सारे ही पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले पैरेललोग्राम में प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स ये आगे रोम्बस बन सकता है, अदरवाइज ये रोम्बस नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम हमारी फिगर में से दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर। पी ओ क्यू एस ओ आर, ये ट्राइंगल्स लें। तो इनमें देखो पहले हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहले देखो इसमें पी ओ और इसमें एस आर दोनों ही क्या है, या ओ सॉरी ओ आर दोनों ही क्या है, एक बाइसेक्ट का हाफ पीस है, मीन्स मिड पॉइंट बन रहा है, ओ दोनों को इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स पी ओ इक्वल्स टू ओ आर। ये तो हमें गिवन ही है, हमने ये देख ही लिया था कि बाइसेक्टर्स जो हैं वो 90 डिग्री पे काट रहे हैं एक दूसरे को। अगर वो 90 डिग्री पे काटेंगे तो क्या होगा, मिड पॉइंट से काट रहे हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होंगे। और नेक्स्ट क्या है, ओ पर देखो 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, तो दोनों ही एंगल ओ क्या बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ओ क्यू और एस ओ एस ये भी इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर को मिड पॉइंट से ओ काट रहा है, तो ओ क्यू और ओ एस ये भी गिवन है जो इक्वल है। देयरफॉर हमारी ट्राइंगल है पी ओ क्यू इज पैरेलल टू ट्राइंगल एस ओ आर। कौन सी प्रॉपर्टी से, एस ए एस प्रॉपर्टी से ये इक्वल आ गई। अब ये एस ए एस प्रॉपर्टी से इक्वल आ गई, इट मीन्स जो इसमें एंगल हमें चाहिए वो भी क्या होंगे, इक्वल ही बनेंगे। मीन्स एंगल कौन सा हमें अब इसमें चाहिए, एंगल देखो ओ पी क्यू और ओ एस, ओ पी क्यू और ओ आर एस ये भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ आर एस मीन्स अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से भी आपकी एक और प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हो, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में सी पी सी टी लिख लेना, उसी कॉन्सेप्ट से हमने ये वाली चीज़ ली है। अब इसमें कहते हैं कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होगी, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है और जो पी एस है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो अब हम इसमें लिख देंगे पी क्यू पैरेलल टू एस आर और एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है। अब इससे और इसको कौन सी शेप में लिख सकते हैं कि पी क्यू एस आर के इक्वल है और एस पी आर क्यू के इक्वल है। तो अगर साइड्स भी अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर है, पैरेललोग्राम है। अब हम इसे रोम्बस में प्रूफ करेंगे कि ये रोम्बस कैसे।
तो मैंने इसका सेकंड पॉइंट क्या ले लिया, पी क्यू आर इज अ रोम्बस, हमने अब ये प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर इसकी दोबारा बना ली है पी क्यू आर की, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल क्यू ओ आर, पी ओ क्यू और क्यू ओ आर, ये वाली अपोजिट ट्राइंगल्स ये हमने लिए, मैंने इनको मार्क कर दिया 1 2 के नंबर से, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये वाली ट्राइंगल्स लिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल में अब देखिए पी ओ इक्वल्स टू ओ आर है, ये हमने फर्स्ट में प्रूव कर दिया है, या गिवन में भी है, ठीक है। पी ओ इक्वल्स टू ओ आर है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी यूज़ किया था। नेक्स्ट एंगल ओ कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो दोनों का अलग अलग नेम बन रहा है, वो लिख के 90 डिग्री लिख दीजिए। आगे ओ क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू है, कॉमन साइड आ रही है इन दोनों में, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारी ट्राइंगल पी ओ क्यू है वो सिमिलर किसके है, ट्राइंगल क्यू ओ आर के, कौन सी प्रॉपर्टी से, एस ए एस प्रॉपर्टी से। अगर ये सारी इक्वल है तो मीन्स अदर साइड्स भी क्या होंगी, उनकी इक्वल होंगी, तो अदर साइड कौन सी, मीन्स पी क्यू क्यू आर की इक्वल होगी, ठीक है। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर और एस आर इक्वल्स टू एस पी। इसी तरह ही जब हम दूसरी ट्राइंगल्स दोनों ऊपर वाली लेंगे तो उसमें भी यही प्रूफ आएगा कि एस पी एस आर के इक्वल होगा, ठीक है। बट इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में क्या हुआ था, पी क्यू आर एस में क्या हुआ था, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर आई थी और एस पी इक्वल्स टू आर क्यू आई थी। क्या आई थी, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर एंड एस पी इक्वल्स टू आर क्यू। तो इसको हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, तीनों इक्वेशन से हमारे पास एक चीज क्लियर हो रही है। देखिए पी क्यू क्यू आर के बराबर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पी क्यू एस आर के बराबर आ रही है, तो इट मीन्स ये इसके एस आर के भी बराबर है, और एस आर आर क्यू के बराबर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एस आर एस पी के भी बराबर आ रही है, ठीक है। क्लियर हुआ, इट मीन्स जो रिपीट मीन्स जो बार बार रिपीट हुआ, बार बार रिपीट मतलब देखिए पी क्यू क्यू आर की इक्वल है, एस आर क्यू आर की इक्वल है, और जो आर क्यू किसकी इक्वल है, एस पी के। तो मीन्स अब देखो इसमें रिपीट कौन सा नेम हो रहा है, क्यू आर और एस आर को हम सेम नेम से लिख सकते हैं, तो इसको हम मोल्ड करके दोबारा लिख देते हैं, एस आर इक्वल्स टू आर क्यू इक्वल्स टू एस पी। तो यही है, सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो मैंने ये मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि ऑल साइड्स आर इक्वल किसकी होती हैं, स्क्वायर की होती हैं और रोम्बस की होती हैं। तो सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं, इट मीन्स पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो ये किसकी फॉर्म बना रहा है, रोम्बस की फॉर्म जनरेट कर रहा है। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बेटा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपका डाउट जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। And thank you for watching this video. If you like this video, please hit like button and subscribe my channel. Thank you.